तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख चुके थे, तीसरा का पांचवा तक, तीसरा का कहाँ तक देख चुके, पांचवा तक, यहाँ तक सॉल्व हो चुका था, क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दिया था ना जी। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, इसके आगे अब यहाँ पे इसमें हम लोग इससे पहले की फॉर्मूला जो 3 ठो देख रहे थे, याद होगा सभी को, है ना, क्या याद होगा, है ना, एक बार बता देना चाहता हूँ। 3 ठो फॉर्मूला था हमारा एसएन का 3 क्या मतलब बोले तो एक ही फॉर्मूला है लेकिन 3। तो एसएन बराबर क्या था, एसएन बराबर आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। अब अच्छा, इसी का जो हम लोग दूसरा जो लिखते हैं n/2, उसको हम लोग क्या लिखते थे, a लिखते थे, है ना, a प्लस an। अच्छा एक बात बता सकते, a प्लस an कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे n/2 का n/2 हो गया, ये 2a है तो हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस क्या होगा n-1 इंटू क्या हो गया d। तो आप जानते हैं इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी को क्या बोलते हैं, बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो a प्लस क्या हो गया an हो गया। तो इसी से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, समझे ना। और an को हम लोग क्या बोलते हैं, sn भी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो a प्लस क्या लिख देंगे, इसको l भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, l भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है, नहीं ना, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो यही फॉर्मूला था जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, और आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बिना सोचे समझे। चलिए, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8, और SN कितना दिया हुआ है 90। तो n और an ज्ञात कीजिए, n और क्या ज्ञात कीजिए, an। a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a और क्या दिया हुआ है, और SN दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हम लोग को क्या निकालने बोल रहे हैं, an और n। अब समझिए बात को, कौन फॉर्मूला लगाएंगे जो निकलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग क्या है कि यदि हम लोग देखिए SN बराबर दिया हुआ है, इसमें आप यदि an का भी फॉर्मूला लगाते हैं, समझिए an का, तो a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें से हम लोगों को जो मालूम है वो a मालूम है और d मालूम है, इसमें n नहीं निकलेगा, an नहीं निकलेगा, दोनों नहीं निकलेगा, दोनों नहीं है, पता नहीं निकलेगा। इस वजह से इसको गोली मारते हैं, चलते हैं किधर, SN की ओर। किधर चलते हैं, SN की ओर। SN में हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे जनाब देखिएगा, SN बराबर हम लोग लिखते हैं n/2 इंटू, यदि a प्लस an लिखेंगे तो फिर an और n नहीं मालूम रहेगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। अब इसमें देखिए सब मालूम होगा सिर्फ n को छोड़कर, है ना, सब मालूम है क्या छोड़कर, n छोड़कर। तो यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, जो एक ठो ना मालूम रहे। और नहीं तो यदि 2 ठो नहीं मालूम है तो ऐसा इक्वेशन आना चाहिए कि दोनों में दोनों चीज़ आना चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग देखें, तीसरा पद इतना है, 8वां पद इतना है, ऐसा करके क्वेश्चन था ना, तो दोनों में एक चीज़ समान आता था, a और d आता था कि नहीं आता था, तो इक्वेशन मान के तुरंत सॉल्व कर देते थे। यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यदि एक ठो कौन नहीं आ रहा है, वही चीज़ लगाना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा 2 फॉर्मूला लगाना है कि उसमें भी वही 2 चीज़ आना चाहिए और नीचे भी 2 चीज़ वही आना चाहिए। नबरी अगला दूसरा चीज़ आ जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, समझ में आ जाएगा, आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे फिलहाल समझ में आया, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए समझ में आया, है ना। क्या नहीं मालूम है, इसमें n नहीं मालूम है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, SN मालूम है कि नहीं, n नहीं मालूम है, क्या मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, निकाल सकेंगे, हो जाएगा। गुणनखंड आता है, गुणनखंड का जरूरत पड़ेगा यहाँ, ठीक है। हल बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको मैं बोला कि तीसरा नंबर क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लेंगे, क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन यदि सॉल्व करनी है कंप्लीटली 10 हो, तो आपका 5.3 जो है वो क्या हो गया, क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट यही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बस इसमें आपको बनाने का तरीका और जितना है सब चीज़ ध्यान में रखना है। हल दिया है, क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू
8 SN इज इक्वल टू 90। अब SN को ही डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में? SN की जगह पे इतना लिख दिया, नहीं ना कोई दिक्कत, किसी तरह का आपत्ति नहीं है? आपत्ति n/2 का, अब ये 2 इधर डिवाइड में उधर इंटू में भेज दें, कोई दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा उधर। अच्छा उधर का हम उधर देखेंगे, 2a माने कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d माने कितना 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री नहीं लिख दीजिएगा, या 90 आ रहा है 80 आ रहा है ऐसे। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस क्या हो जाएगा 8, नहीं 4 माफ़ कीजिएगा 8n माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो -8 को +4 से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। देखो 8n होगा सबसे पहला, यहाँ पे इससे गुना करेंगे -8 हो जाएगा, -8 आ रही +4 कितना हो जाएगा -4 है कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 180। कोई दिक्कत है? इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 8n² माइनस 4n है ना माइनस 180 बराबर 0। इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा गुणनखंड, है ना। सबसे पहले 4 से इसको 4 कॉमन जा सकता है, इसमें क्या कॉमन जा सकता है 4 कॉमन जा सकता है। 4 को हम लोग ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2n²। 4 को कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 2n², 4 कॉमन चल जाएगा -n बच जाएगा, है ना। और 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -45, यानी 180 में 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 2 ले लेते 90, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 4 इधर गुणा उधर भागम खत्म हो गया वो। अब इसका क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड करना है तो 2n², इसको तोड़िए, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा, 2 से 45 बार में, है ना, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में सेट होगा। हमको 1 लाना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहाँ पे -10 डायरेक्ट लिख दें, -10n प्लस कितना 9n। कोई दिक्कत है किसी को, किसी तरह का आपत्ति नहीं है, है ना। -45 बराबर क्या हो जाएगा कोई दिक्कत, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2n कॉमन चल जाएगा तो यहाँ पर जाएगा n-5, है ना, प्लस में यहाँ 9 कॉमन चल जाएगा तो बच जाएगा 9 - 5, दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है ना, सेम टू सेम। इसमें कॉमन चल जाएगा n-5 और फिर क्या आपका 2n प्लस क्या 9, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, जब n-5 इज इक्वल टू क्या 0 और जब क्या 2n, आप लोग को बताया था ना कि इसके बराबर हम लोग 0 क्यों लिख पाते हैं, शून्य के लिए नहीं। देखो ये यदि गुना में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, तो एक बार आ जाएगा n-5 बराबर क्या आ जाएगा 0। हो सकता है अभी इसको हम ये गुना में इसको ले जाएं किधर भागा में, तो ये जाएगा कितना 0 बराबर। तो जबरदस्तियाँ खाली हम लोग खाली एगो समझ चुके हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो एक बार इसके बराबर 0 लिख दो, एक बार इसके बराबर 0 लिख दो, लेकिन क्यों लिखना है ये बहुतों को नहीं पता रहता है। पहले भी मैं बताया था, कैसे नहीं, गुणनखंड जो पढ़ा रहा था उसमें शून्य निकालने के लिए दूसरा चैप्टर उसमें भी बताया होगा, ठीक है। अच्छा नहीं बताया तभी जान लीजिए, ठीक है, क्या ये आएगा और ये जब मैं लिखूंगा तब पूछूंगा जरूर हम, ठीक है। तो ये इतना बराबर 0 क्यों लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं देखिए, इधर ये गुना में इधर चल जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, है ना, 0 बटा इतना हो गया। चलो ठीक है,
अच्छा, और अभी देखो फिर यदि इसको ये इधर है, ये गुना में इधर भाग में चल जाएगा, तो भाग में चल जाएगा 0 बटा समथिंग हो जाएगा, मतलब 2n + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस वजह से एक बार इतना बराबर 0 लिखते हैं, फिर इतना बराबर 0 लिखते हैं। कारण ये है, ठीक है, कारण भी आना चाहिए। सिर्फ मतलब आपका मैथ सॉल्यूशन हो गया यही नहीं है, आपको कारण पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 बाई क्या हो जाएगा 2। अब बताइए n कभी मैं आप लोगों को चैप्टर शुरू किया था उस टाइम बोला था n कौन हो, सबसे पहली चीज़ माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, बटा में भी नहीं आ सकता, आधा अधूरा कोई चीज़ नहीं, मैंने धनात्मक पूर्णांक होगा, क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यह असंभव है, यहाँ पे लिख दिए, चूंकि n ऋणात्मक नहीं हो सकता, n ऋणात्मक नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते थे या असंभव है, डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः n बराबर कितना आ गया 5। अब हमको क्या चाहिए, an चाहिए, तो an तो एकदम सिंपल फॉर्मूला भाई, यदि हमारा क्या निकल गया n निकल गया, a मालूम है, d मालूम है, तो an तो हम लोग ज़िंदगी भर से निकाल रहे हैं, है ना, डायरेक्ट क्या हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n-1। फॉर्मूला तो देखिए इतना क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉर्मूला सब एकदम ऐसे नहीं रटा गया, क्या दिन रटे, बैठ के हमको बता दीजिए, तो रटे नहीं, आप बनाइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान रहेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ सेट करना है ये आप लोगों को पता रहता है कि नहीं पता रहता है, नहीं, कैसे नहीं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता कर सकते थे, एक दो को लगेला के बाद तो सीखेगा, उसी तरह सीखेगा। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं तो उस अनुसार से कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस n का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 में से 1 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 4, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 8 है, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया 34। कोई दिक्कत है, n बराबर कितना हो गया 5 और an बराबर कितना हो गया 34। यही दो पूछा था कि नहीं पूछा था, n और क्या पूछा था an। कोई दिक्कत है, देखिए इसमें बस सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना है, गुणनखंड इसे थोड़ा सा लॉन्ग गया, नहीं तो बहुत आसानी से हो सकता था, ठीक। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ a इज इक्वल टू 8 है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, यहाँ n और क्या निकालना है d, इसमें दो चीज़ फिर नहीं दिया है, n और क्या नहीं दिया है d नहीं दिया है ना, लेकिन an दिया हुआ है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यदि an का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमका क्या आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा d। इसमें हमको क्या नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम है, d भी नहीं मालूम, दो चीज़ हो गया, है ना। sn लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, n/2 लगाते हैं, 2a लिखते हैं प्लस n लिखते हैं -1 इंटू डी। इसमें भी n और क्या नहीं मालूम है d। तो यदि हम सॉल्व करें तो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है सो बात नहीं, इसमें भी n और क्या नहीं, मैं जो पिछला में बता रहा था कि दो ठो ऐसा सेट करना होगा कि दोनों में सेम चीज़ भी नहीं मालूम रहेगा, तो इक्वेशन दो को इक्वेशन आ जाएगा तो उससे सेट कर हो जाएगा। अब चैप्टर 3 में पढ़े इसमें एक्स वाई निकाले ना जी, तो आराम से निकल जाएगा। जैसे इसमें भी n नहीं मालूम है, इसमें भी n नहीं मालूम, इसमें भी d नहीं मालूम है, इसमें भी d नहीं मालूम, बाकी सब चीज़ इसमें भी मालूम है, बाकी सब चीज़ उसमें भी मालूम है कि नहीं। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा दूसरा से भी बन सकता है क्या। Sn बराबर यदि हम लिखें, क्या लिखें n/2 लिखें, और यहाँ पे a लिखें, और यहाँ पे an लिखें, तो आप ज़रा देखिए a भी मालूम है, an भी मालूम है, Sn भी मालूम है, खाली यहाँ कौन सी नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है। तो यहाँ n एकदम सस्ता सुविधा में निकल जाएगा, और उसके बाद कानों रखेंगे तो d नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सस्ता सुविधा सबसे पहले क्या लगे, Sn का ही फॉर्मूला। तो ये दिमाग में देखिए, फॉर्मूला जब आपका दिमाग में रहेगा तब आपका दिमाग घूमेगा कि किस में कौन फॉर्मूला लगाएंगे। आप फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि किस में कौन लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे तुरंत ये कैलकुलेशन अभी हमारा माइंड में जरूर हुआ होगा ना कि हाँ वो फॉर्मूला में ये है, वो फॉर्मूला में ये है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं बोल दिया क्या, रुक के मैं खड़ा होकर सोच रहा था क्या, नहीं। तो ये क्या है कि आपका जब याद रहेगा तो आसानी से अपने आप वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा,
समझ गए बात को। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू नहीं मालूम है, एन का वैल्यू नहीं मालूम, एन ए मालूम है, एन मालूम है, एस एन मालूम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, देखो यहाँ हल क्या दिया है, क्या दिया हुआ, a इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62 और एस एन इज इक्वल टू 220। यहाँ कॉमा दे देते हैं, इसके बाद क्या लेंगे, तथा इतना, मैंने इतना कॉमा इतना तथा इतना। बात समझे कि नहीं समझे, पिछला कोई वो सब भी सिस्टम थोड़ा सा आना चाहिए। चूँकि एस एन का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, एन बाय 2 इंटू क्या लगाएं, ए प्लस क्या लगाएं, ए एन, है ना, बराबर क्या लिख दें 210। 210 को दिक्कत है। अब यहाँ एन का क्या हो गया, एन बाय 2, सब वैल्यू पुट करेंगे। 2 इधर क्या है गुना, अच्छा रहने दो, अभी रहने दो, काहे कि उधर सबका वैल्यू है, इधर कुछ करेंगे तो निकल ही जाएगा। यहाँ ए है 8 और ए एन कितना है 62, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लिख दें डायरेक्ट, लिख दें। दो चीज़ कर सकते हैं, देखो 70 से डायरेक्ट कट जाएगा, है ना, 70 से कितना 3 बार में लिपट गया। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम लोग जो करेंगे क्या है कि n इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में उधर क्या चल जाएगा इनटू में। खाली देखे में लगता है डिफिकल्ट, देखे में डिफिकल्ट लगता है कि नहीं, कितना लंबा है जी, देखिए तो सॉल्यूशन लंबा नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम है, यो ध्यान में रखना। लंबा रहता है तो दिक्कत की रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, उसको सॉल्व करते जाओ, है ना। बस छोटे टाइप का में कौन चीज़ लगाना है से आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा एन निकल गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, डी चाहिए। तो ए मालूम है, एन मालूम है, एन मालूम है, तो डी नहीं निकल जाएगा कौन फॉर्मूला से, एन का फॉर्मूला लगाइए, है ना, एस एन का भी फॉर्मूला लगाइएगा तो यो निकल जाएगा, है ना। लेकिन उतने लंबा चौड़ा खेल कर जाएंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस, तनी ज़्यादा बड़ा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एन का निकल सकता है, बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, तो ए एन का 62 इज इक्वल टू ए कितना है 8, है ना। यही चीज़ में नहीं, अब जैसे दूसरा आप मेरे पास पढ़ रहे हैं कि नहीं, दूसरे टीचर के पास फिर पढ़ेंगे, किन्हीं के पास और पढ़ेंगे, तो समथिंग समथिंग क्या आपको मिलते रहेगा, चेंजिंग मिलते रहेगा, तो लगेगा अरे सब मास्टर अलगे पढ़ाओ कि रे, नहीं। तो इस तरह से तो n हो गया हमारा, कितना हो गया 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 गुना डी, डी कितने, ओ डी नहीं मालूम है, डी नहीं मालूम है, यहाँ पे क्या 5d, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 62 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। वाह कमाल का घटावा है रे, 62 में 8 यदि घटाएंगे 64 बचेगा, कितना बचेगा 64। तो D बराबर, हाँ ये सही है विनोद, 4/5 आ गया ना सही, कोई दिक्कत नहीं ना, यही पता देख लो, तो इसका यही आंसर है ना, D इज इक्वल टू 54 बाय, कोई दिक्कत नहीं, और रहेगा भी क्यों नहीं। आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है थोड़ा सा अंदर में कॉन्फिडेंस, नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है कॉन्फिडेंस, कौन आ रही है, अब आ रहा है, मैं पूछा तुम काहे बोलता है आ रही है, आपका कान में से बोल करने लगा था। हमारा कान में प्रॉब्लम है सर। सेम सवाल एन और क्या निकालना है, ए निकालना है, सब एस एन दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, जैसे एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन एस एन का फॉर्मूला लगा के
n निकालें, लेकिन क्योंकि a दोनों में कोनो फॉर्मूला में लगाएंगे, a भी नहीं n भी नहीं है, ठीक है। और यदि इसमें पुट करते हैं तो इसमें भी a नहीं मालूम रहेगा और n नहीं मालूम रहेगा, माने यहाँ इक्वेशन की ज़रूरत है। तो कहाँ कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है सर, क्योंकि हर एक में a ज़रूरत होगा, हर एक फॉर्मूला में क्या ज़रूरत है a, और हर एक फॉर्मूला में क्या ज़रूरत है n, और दोनों नहीं मालूम है। दैट मीन्स इसमें 2 ठो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, 2 ठो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे और उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझे या नहीं समझे? तो बना दूं कि बना लेंगे? क्या करूं बोलिए जल्दी, बना दो। चलो लगा यहाँ पे दिया है, क्या दिया? हाँ मुर्गा बनाएंगे आप लोग को। हाँ? आप लोग को सबको लेके आना चाहिए था एकदम, माने कोनो चीज खाने पीने की चीज। तो क्या दिक्कत, बासी खाते अभी मजा आता ना। टोपी अभी जाड़ लग लो रे तुरा, बॉडी दिखा, रात भर बॉडी दिखाया, सबको एकदम कूट के रखा है। दुर्योधन द्रौपदी दुर्योधन है हियर। अरे कहाँ रे टोपिया, यहीं था रे होल्डर। हाँ नॉट मिलट, चलो दैट इज इनफ। देखिए यहाँ पे तो दिया है, क्या दिया विनोद, क्या दे, a बराबर नहीं दिया है ने, d बराबर दिया है कितना, 2 दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, और sn दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ठीक। समझो बात को विनोद। अब यहाँ फॉर्मूला ए रहा पुट करो, जगह में n भी आए और क्या है a आए, क्या है ऐसा, अब दोनों लाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए, क्या जाए, हम लोग को पहले वो वाला लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख लो जा, चूंकि an इज इक्वल टू क्या 4, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। a नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है, n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे d यदि हम रखते हैं 2, तो 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। इधर माइनस में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। a बराबर डायरेक्ट निकाल लें, a बराबर निकाल लें वैल्यू, है ना, a बराबर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस 2n। नहीं समझ में आया किसी को? ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में चल गया, 6 हो गया, ठीक है। इधर प्लस में 2n और क्या हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कोई दिक्कत है तो अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि a + 2n है तो n को सिर्फ n लिख सकते हैं, a + 2n है ना, और n को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इधर ये माइनस में, इधर प्लस में ले आए, इधर प्लस में ये भी माइनस में ले आए, और 2 किधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 2 किधर आ जाएगा डिवाइड में, ऐसा कर सकते हैं, है ना। 2 को हटा सकते थे हम लोग, अभी थोड़ा सस्ता नहीं हटेगा, छोड़ो। देखो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन क्या मान लो 1 मान लो, कोई दिक्कत है, a बराबर वैल्यू आ गया है ना। और फिर क्या है, तथा क्या है, Sn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -14, और Sn को हम लोग पुट करते हैं n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि n दिया हुआ है ना, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला क्यों पुट करें, इसमें हमारा a और n नहीं मालूम है, इससे भी निकल जाए। देखिए n/2 का n क्या हो गया 2, है ना, 2 को हम लोग उधर भगा देते हैं, है ना, कितना हो जाएगा, तो यहाँ n हो जाएगा, है ना, यहाँ पे a
ए का वैल्यू हम लोग लाए हैं 6 माइनस 2n है ना, प्लस ए एन मालूम है, ए एन मालूम है कितना 4। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलिए, किसी को आपत्ति है? नहीं आपत्ति है ना। अब यहाँ इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n, इसको जोड़ दिया होता है, इतना काहे लेते हैं? 6 और 4 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर है ना, बराबर माइनस, देखिए ये माइनस में, स्क्वायर वाला माइनस में नहीं रहना चाहिए, किस में रहेगा प्लस में, तो बराबर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर के उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा n, ये उधरे है तो क्या हो जाएगा, बात बुझ गया। ये तो हम लोग बहुत ही काम किए हैं, शुरू से देखते जा रहे हैं जी। मतलब देखो ये माइनस में उधर ले गए, क्या हो गया? अब बोले ये बात क्या कंफ्यूज क्यों होता है कि सब उधर ले गए लेकिन उधर है गए है कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो ये चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है? इसमें कुछ नहीं बोलते जी आप लोग। अरे सर, अगर हम इधर का सब चीज उठा के ले जाते हैं तब तो साइन चेंज नहीं होता। तो इधर का सब चीज उठा के चेंज ले जाते हैं और उधर वाला सब चीज इधर लाते हैं तब साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन इधर वाला उधर लेके जा रहे हैं लेकिन उधर वाला इधर नहीं ला रहे हैं क्योंकि उसका साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ गए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। नहीं समझ रहा है, यही ना बात है जी, साइन चेंज करते इधर ला सब उधर ले जाइए, उधर ला सब इधर ले जाइए तो साइन चेंज नहीं होता। और वही यहाँ पे करते ही हैं, देखो यहाँ पे किए क्या सो समझिए है ना, इसी वजह से जीरो उधर फिर कैसे गया, वही किए टोटल को। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो इधर था हमारा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर को हम उधर लेके जा रहे हैं तो क्या यहाँ से देखिएगा जरा समझिएगा, खाली इसको उतारना नहीं है ना, इसको इधर को हमको क्या कर रहे हैं उधर लेके जा रहे हैं तो इधर क्या बचा 0 बचा, इधर तो सब उधर लेके जा रहे हैं ना, ये माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चल जाएगा है ना, ये प्लस में था इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ गया है ना, ये माइनस में था इधरे है तो ये इधरे रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। ये टोटल को उठा के फिर हम क्या ले आए इधर और 0 को उठा के ले गए इधर, तो इतना काम हम लोग क्या कर दिए एक ही लाइन में कर दिए, समझे कि नहीं बात, समझे अब समझे नहीं समझे सॉरी है। अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा गुणनखंड, इसमें 2 क्या ले सकते हैं आप लोग कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में ले लेते तो अभी तक प्यार मोहब्बत से खत्म हो जाता सब कुछ। 2 कॉमन लेके उसे खत्म कर दो अपने अपने मन से, 2n स्क्वायर माइनस क्या 5n माइनस 14 इज इक्वल टू, हम लोग 2 को बेकारे उधर लेके गए थे, यहीं पे यदि कट जाएगा कट जाता निकाल देते, अच्छा कोई नहीं है ना होता है। अब इसका गुणनखंड आएगा 2 और 7 होगा, 2 और क्या होगा 7 14 होगा जी, 7 में 2 घटाएंगे मतलब -7 7n प्लस 2n होगा कि नहीं होगा। अरे यहाँ पे n और माने 1 और 14 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 होगा, 14 को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 14 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 7 होगा n स्क्वायर माइनस 7n, कहाँ ध्यान रहता है प्लस क्या हो गया 2n माइनस क्या हो गया 14, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत है इसमें कॉमन क्या चल जाएगा n कॉमन चल गया है ना, n यहाँ पे क्या बच जाएगा n माइनस 7, हम लोग को क्या निकालना है और 8 भी निकालना है ना। अच्छा ये यहाँ वैल्यू n निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, यहाँ पे इधर कॉमन क्या चल जाएगा 2 नहीं, प्लस में 2 चल गया n माइनस क्या बच गया 7, दिस इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा n माइनस 7 का है, यहाँ पर भी बच्चे यार रटता है, आपको बोलेंगे यहाँ पर भी नहीं बताया, बार बार बताता हूँ और बोलेंगे नहीं बताया है ना। n माइनस 7 देखिए दो ये हो गया एक ठो नंबर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एक नंबर, इसमें कॉमन और यहाँ पे हो गया एक नंबर, इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा n माइनस 7 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 जब बाहर चल गया तो बच क्या गया n बच गया है ना। इसी तरह से यहाँ करते कि नहीं करते, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n बच गया, यहाँ पे क्या बच गया n, और इसमें n माइनस 7 कॉमन चल गया क्या बच गया 2। और इसको हम लोगों के जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कुछ टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, दोनों में से एगो लिख दो और ये वाला लिख दो
ये वाला लिख दो आंसर। कौन कौन पढ़ा है इस तरह से? हाँ थोड़ा फिर हाँ तो गलत बात। अच्छा चलिए, नहीं तो कैसे होता है इसका सबसे बड़ा गलती है। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से चलिए हटाइए। और बात ये है ना कि स्टूडेंट को भी समझ माने क्वेश्चन बनाने से मतलब रहता है, डायरेक्ट ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब नहीं है। उनको क्वेश्चन बन जा रहा है, आंसर आ जा रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। वो एक आधो को बीच में छोड़ियो दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कुछ नहीं। कहाँ कंफ्यूज हो गया? जैसे कि वहाँ पे 2 है, सो इधर ले आए हम, लिपट गया 2। 2 लिपट गया। उसके बाद गुणनखंड करेंगे तो माइनस tan n माइनस n स्क्वायर बचेगा। अरे चोट्टा कहीं का n स्क्वायर माइनस 5n माइनस क्या बच गया? कैसे बचेगा? माइनस 1 कैसे बचा? 2 सब में कॉमन लिया रे। तो यहाँ पे देखो n माइनस 7 बराबर एक बार क्या लिख देंगे 0, आर को क्या लिख देंगे n प्लस 2 बराबर क्या लिख देंगे 0। इधर आ जाएगा n बराबर -2 जो कि संभव नहीं है, और इधर आ जाएगा n बराबर कितना 7 जो कि संभव है ना। यहाँ पे लिख दीजिए यह अस्तित्व नहीं है इसका, इसका अस्तित्व है। ठीक है। अब n बराबर 7 समीकरण कहाँ पे रखने पर? अब 1 में रख देंगे, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 दूनी 14, 6 में 14 घटेगा, 6 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा? कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। n आ गया, कितना आ गया n? ये कितना आ गया? ठीक है, ये इक्वेशन। कोई दिक्कत? यहाँ से गुणनखंड निकालें इसका। ये है ना मैंचेस जी। आगे बढ़ें, 8वां नंबर है, उसके बाद क्या है 9वां नंबर। इसमें क्या है, आसान है क्या? ए मालूम है, एन मालूम है, एस मालूम है, डी निकालना है। तो आप जानते हैं उसमें क्या एस एन का आदि फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का लगाएंगे तो एस एल भी दिया सर। एल कहाँ दिया है? कितना उड़ाने देते। देखिए तो इसमें एस एन का लगाएंगे तो लगाना पड़ेगा कौन? बड़ा वाला n/2 इंटू 2a है ना। तो n मालूम है, 2a मालूम है, तो n-1 इंटू डी, खाली डी नहीं मालूम रहेगा, आराम से निकल जाएगा। सस्ता सुविधा छोड़ दें, निकल जाएगा। क्या बोलता है विनोद? हाँ सर निकल जाएगा सर। कौन फॉर्मूला लगाना है? खाली फॉर्मूला लिख लो, कैसे है ना। एस एन का कौन सा फॉर्मूला? तो ये दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला में लगा दीजिएगा, ऊपर ले लीजिए हल्दी फलाना दिखाना, कोई दिक्कत? इस प्रॉब्लम में सब पुट कीजिएगा, सब वैल्यू आ जाएगा। ये कौन चीज़ खाली बचेगा? डी आराम से निकल जाएगा। अरे ध्यान रखना, गुना भागम तो लोग लेके जाता है। कोई चीज़ है 6 प्लस यहाँ पे मान लीजिए कि 2n इस तरह से बराबर, मान लीजिए यहाँ पे है 12, तो यहाँ 6 से डायरेक्ट काट दिया 2 बार में। अरे कितना काटता है? चाहे 2 से काट दिया यहाँ पे कितना बार में? 6 बार में। इधर नहीं होता विनोद, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। अब विनोदी भी लोग भी करो। तो इधर प्लस में, इधर को सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? माइनस में। तो 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा क्या? 2n। अब 2 से इसको काट सकता है ना, समझ रहे हो क्या पता है सर? क्या होता है? इधर दिल्ली है 2n और इधर दिल्ली है 2, तो 2 से 2 करिए 0। हाँ ऐसे भी होता है। हाँ 2n इज इक्वल टू, यदि 2 आ गया, 2n इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो 2 से 2 कट गया, n बराबर 0 हो गया। अरे एक बार में कटा तो 0 कैसे हो गया विनोद? कल किसका आ गया था? 7d इज इक्वल टू 7 ने, है ना, कुछ था इस तरह से। चलो ठीक है।
इधर सुनो, अब आगे देखो, यहाँ पे भी एकदम माने सिंपल सवाल है। देखो एल दे दिया है, एस दे दिया, एन भी दे दिया, ये निकालना एकदम एक यही फॉर्मूला एक लोता है ये, जहाँ पे हम लोगों को एल बराबर फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। एल बराबर जो होता है ना, एक लोता है एक हो जाना। यहाँ पे हल दिया है, हम क्या लिखेंगे, एल बराबर एन बराबर 9 है ना, एस एन बराबर एस एन लिखिए चाहे एस भी लिखिए चलेगा, 144 है कि नहीं, ना चूंकि इसको क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखें, ए बराबर व्हाट, अच्छा वो तो कहाँ लिख रहे हैं अभी तक। तो यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, एस बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे, तो क्या लिखते हैं इसमें, कौन फॉर्मूला पुट करते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना बात विनोद, बराबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू मालूम है, a का मालूम है, काची नहीं मालूम, a नहीं मालूम है मतलब l मालूम है ना, n का वैल्यू पुट कर कितना हो जाएगा 9, 2 इधर गुना में उधर भागा में ले जाए, अच्छा रुको जरा, नहीं ले जाओ, गुना में ले जाए, सब ले जाओ, हाँ तो 9 बटा, अच्छा 9 बटा क्या लिखते हैं 2, यहाँ पे क्या लेते हैं a प्लस l कितना है 28, बराबर क्या है 4 4 8 1 9 है, 9 से इसको काटें, डायरेक्ट नहीं काटते 9 से, तो नहीं आसान होगा, गुणों करें, 9 से इसको काटेगा कितना हो जाएगा, 9 1 9 है ना, बच जाएगा 5, बचेगा कि नहीं, 9 छक 54, 9 चौक 54 नहीं होता है, 9 छक 54 है ना, इधर 2 गुना में उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा इधर भागा में उधर गुना में चल जाएगा, इधर भागा में है ना जी, गुना में है, उधर क्या चल जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्यार मोहब्बत से a + 28 = ये बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर क्या आ गया 4, कैसे आया, घटा दिया 28 इधर प्लस में उधर घट गया, 32 में से 28 चल गया, कितना बच गया 4, कौन दिक्कत किसी प्रकार का नहीं दिक्कत, आप समझिए बात को। इतना था गया, इतना तो निकालना था, हम सोचे कहा चाहिए ये विनोद, ये क्या हो गया, अरे रात भर डांस करवा के हमारा गला बैठवा दिया, कौन अच्छा कोई बात नहीं, चलो हटाओ, ये 10 को सवाल सॉल्व हो गया, ये 10 समझ में आ गया आराम से, प्यार मोहब्बत से, इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट बोलो 636 योग प्राप्त करने के लिए, मैंने जोड़ जाड़ के सब मिला के कहते हो रहा है 636, अब वक्रे में घूमेगा, जितना फॉर्मूला वाला बनाया 10 को सब वक्रे में देखिए घूमेगा, है ना। 636 जो है योग है, योग कितना है 636 माने SN है, ठीक है। प्राप्त करने के लिए इतना के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए माने कितना, n बराबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है a मालूम है, a मालूम है कि नहीं मालूम, ठीक है। कौन सी कर दिया, हिचकी ले रहे हैं, हिचकी ले रहे हैं तो बोल रहे कौन याद किया, हरा नहीं, तो सुनो यार, ए मालूम है सर, डी भी मालूम, पता चल जाएगा इसमें, है इसमें क्या मालूम, SN भी मालूम है, हम लोगों को क्या निकालना है, n निकाल लेगा, छोड़ दें नहीं छोड़ें, हाँ AN का फॉर्मूला लगाइएगा, AN का नहीं SN का लगाइए, कौन वाला, बड़ा वाला लगाएंगे तभी होगा, छोटा में कैसे नहीं होगा, क्योंकि अंतिम पद नहीं दिया ले रे, अंतिम पद, अब उसमें क्या आएगा गुणनखंड, बड़ा वाला लगाइएगा, और n नहीं मालूम रहेगा तो गुणनखंड आएगा, बोलिए कैसे आएगा, क्योंकि मैं देखिए वहाँ पे क्वेश्चन आया था और उसी शुरू में मैं बोल दिया गुणनखंड किसको आता है, उसका बन जाएगा, बोला कि नहीं, जैसे बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएगा, क्योंकि अंदर में भी n आएगा बाहर में भी n आएगा, n क्या होगा गुना होगा, क्या हो जाएगा n², और n² हुआ तो सॉल्व होगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समझ रहे हो कि नहीं।
है ना। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया दिया है, मैंने ए बराबर कितना दे दिया 5, बड़ा अंतिम पद कितना है 45 है। दैट मीन्स क्या दे दिया अंतिम पद, एल लिखो चाहे तो ए एन लिखो, है ना, कितना 45, योग 400 है। मैंने एस एन कितना है, ए एन बोला है ना। पदों की संख्या और सारा अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मैंने एन निकालने बोल रहा है और बोल रहा है डी निकालने बोल रहा है। अब देखो यदि हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला पहले लगाते हैं तो उसमें एन भी नहीं मालूम रहेगा, डी भी नहीं मालूम, तो सॉल्व करने में दिक्कत है। लेकिन एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और कौन वाला लगाते हैं, अंतिम पद वाला लगाएंगे, है ना। एस एन वाला लगाएंगे और कौन वाला लगाएंगे, अंतिम पद वाला लगाएंगे। तो इसमें देखिए हमारा एस एन मालूम रहेगा, ए भी मालूम है, एन भी मालूम है, खाली कौन चीज नहीं है एन। तो एन हमारा एकदम प्यार मोहब्बत से निकल जाएगा। एन जब निकल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला निकाल के एन निकाल लेंगे, तब फिर इसको कहाँ पे रखेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला पुट करके इसको। आप पूछना क्यों नहीं लिख सकते, मैं तो बोला लिख सकता है, कब बोला नहीं लिख सकते, ए एन को कब बोला मैं नहीं लिख सकते, तो बोलता है ए एन को एल क्यों नहीं। टंडली मत करो, बना दें कि बना लीजिएगा। चलो है नेक्स्ट चलें। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, कर्म से इतना प्रथम और अंतिम पद दिया, प्रथम पद और कौन सा पद, तो यहाँ पे लिख लो प्यार मोहब्बत से। कोई दिक्कत है, यदि सारा अंतर 9 है, जो दे दी जाए तो कितना आसान लगता है। इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, कितने पद है, मैंने एन क्या है और क्या एस एन क्या है, तो इतना के जरूरत से हम लोग एन निकल जाएगा, इतने की जरूरत से एन निकल जाएगा ना। और अब उतने की जरूरत इतना जब निकल जाएगा एन, तब एस एन तो आराम से निकल जाएगा। एन का फॉर्मूला से एन का देखो ना, तुम किस में बिठाएंगे जो निकलेगा। इससे भी एन निकाल सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा सकता है एन, लेकिन एस एन भी नहीं मालूम है, एन भी नहीं मालूम, तो दिक्कत आ जाएगा। एन, हाँ एन लगाना, पहले निकालना इससे, और उसके बाद क्या, मैंने पहले कौन फॉर्मूला लगाना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे क्या निकल जाएगा, एन बराबर कुछ वैल्यू आ जाएगा, समझा कि नहीं। उसके बाद लगाना क्या, एस एन बराबर कौन फॉर्मूला लगा दो, सबसे आ जाएगा, तीन में से कौन फॉर्मूला लगा दीजिए सभी से आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, समझे। एस एन का कोई भी फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद को एल भी बोलते हैं।